हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलजेब्रा का अपना अगला पार्ट। अगर आप सभी लोगों ने हमारे अलजेब्रा के पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक पार्ट बिल्कुल आसानी के साथ, आसान शब्दों के साथ, आसान भाषा में वहाँ पर सब कुछ मैंने क्लियर किया है। और मैं यह वीडियो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने आपको अलजेब्रा उस लेवल से पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। एक बार ज़रूर वहाँ पर जाकर के आप लोग देखना, आपको वाकई मज़ा आ जाएगा एक एक पार्ट को देखने में। तो यहाँ पर मेरा आज के वीडियो का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यह क्वेश्चन आपको मैं बताने से पहले आपको मैं यहाँ पर दो फार्मूले बताऊँगा। जो भी देखो, जिस टाइप में जो फार्मूला लगना होता है, मैंने सभी फार्मूले इकट्ठे नहीं लिखाए हैं। तो यहाँ पर जिस टाइप में जो फार्मूला लगना होता है मैं वो फार्मूला यहाँ पर लिखवा देता हूँ। जैसे कि मैं आज जो टाइप आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर आपके दो फार्मूला यूज में आएंगे। वो दोनों फार्मूला देखो मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मेरा फर्स्ट फार्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, आप सभी लोगों को यह फार्मूला पता ही होंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला तो आपका ये होता है, और दूसरा फार्मूला आपका होता है माइनस का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपका देखो फार्मूला। तो यहाँ पर आज के मेरे जो क्वेश्चन है इन्हीं फार्मूलों पर डिपेंड होंगे। तो यहाँ पर आज के वीडियो का अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115। यहाँ पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक काम करना है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इन टाइप को करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट काम करना है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वो काम आपको यहाँ पर करना है कि जो इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, आप सबसे पहले इनको ए और बी सी में मान लोगे। जैसे कि आपने 885 लिखा हुआ है तो 885 को आप क्या मान लोगे, ए इज इक्वल टू 885 और बी इज इक्वल टू यहाँ पर 115 मान लोगे। 885 की जगह पर आप लोग ए लिख सकते हो और 115 की जगह पर आप लोग बी लिख सकते हो। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी में ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब कितना आसान हो जाएगा। ये आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, और जब भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आप लोग देखते ही ये कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, आप सीधा ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे। पेन उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये मत कहिएगा ये सब क्यों लिख रहे हो सर, इतना टाइम लॉस होता है। लेकिन मैं ये आपको देखो मेरा पढ़ाने का एक उद्देश्य है, बच्चे तक मेरी बात समझ में आए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसलिए ये सब लिखता हूँ, अन्यथा लिखने की ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे, उसके बाद विदाउट पेन एंड पेपर के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर देखो मैंने ये मान लिया। जब मैंने ये मान लिया तो यहाँ देखो 885 के स्थान पर हम ए रख देंगे। देखो तो कितना आ जाएगा, ए इंटू ए ये आया। अब यहाँ पर देखो प्लस बी इंटू बी आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आ गया, 885 दो बार लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर देखो, और प्लस यहाँ पर 115 दो बार लिखा हुआ है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर a इंटू बी हो जाएगा इनके स्थान पर। देखो ये सब बातें मैं डायरेक्ट बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ पर जो मैंने 3 बार a करके लिखा है मल्टीप्लाई में, डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देते तो काफ़ी हमारा टाइम बचता है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में मैं बिल्कुल आपको शार्ट तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर देखो अब कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा देखो, ए स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस ए बी।
अब देखो ये क्वेश्चन आपको कितना सरल दिख रहा होगा कि अगर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग हो गए अरे वाह क्या क्वेश्चन आया। तो ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है, केवल वहाँ पर रूप को परिवर्तित करके डिजिट में वहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद नीचे देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये देखो नीचे सेम दिया हुआ है, ये और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देखो अब क्या बचेगा हमारा, केवल a प्लस बी बचेगा। जब a प्लस बी बचेगा तो अब देखो मैंने a के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 885 प्लस b के स्थान पर लिखना है 115। अब इनको हमें ऐड कर देना है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो अब हम ऐड कर देंगे तो देखो 15 इसमें ऐड करेंगे 900 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब नेक्स्ट वीडियो अलजेब्रा का लेकर के आऊँगा तो उसमें आपके कमेंट का मैं समाधान अवश्य करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले आपको मैं अपने YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैथ आपको उस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। मैथ और रीजनिंग, मैं दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मैं उस लेवल पर पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट आता है तो मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन और लाजवाब तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, जो आप लोग हज़ारों रुपए दे करके पेड कोर्स में परचेज करते हो। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही लाजवाब तरीके से और बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर YouTube पर ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो दोस्तों अभी हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लें, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अब यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0.051 दिया हुआ है और ये देखो 3 टाइम्स दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर 0.041 3 टाइम्स दिया हुआ है, और यहाँ पर हम बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन की तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बस हमें देखो क्या करना है, 0.051 के स्थान पर हमें क्या मान लेना है, a मान लेना है, और 0.041 के स्थान पर b मान लेना है। बस इतना मान लेना है, बस हमारा सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देखने में जो आपको बहुत ही बड़ा और डरावना लग रहा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो 0.051 के स्थान पर मैंने a माना है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर a रखेंगे, मल्टीप्लाई a रखेंगे, मल्टीप्लाई a रखेंगे, तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर a क्यूब लिख रहा हूँ, वो आप लोग समझ लेना आप। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्लस 0.041 के स्थान पर हम b रखेंगे। देखो मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ये दिया हुआ है 0.041, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखो क्या दिया हुआ है, नीचे भी यहाँ पर वही वैल्यू दी हुई है 0.051, इसके स्थान पर हम a रखेंगे, ये डबल बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो a हो जाएगा इंटू b हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम a भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस यहाँ पर ये b की वैल्यू है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, प्लस का फार्मूला है तो a प्लस बी, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे हमारा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देखो हमारा बचा क्या, बचा हमारा केवल a प्लस बी। अब जो मैंने ए बी के मान माने थे, जिनको मैंने ए बी को उसमें चेंज किया था, मान को ए बी में चेंज किया था, अब यहाँ पर हम रखेंगे। देखो कितना हो जाएगा 0.051 और प्लस बी का मान 0.041 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब इनको हम ऐड करेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, 0.092 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लगभग बच्चों की अगर हम देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है तो उनको ऐसे क्वेश्चन करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होता है। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन होते कुछ नहीं है, बस आप लोग देख के मत डरना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, सेकंडों में आंसर आने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कुछ तो दिख रहा है, या दिख रहा है कि ये एक क्यूब लिखा हुआ है, और जैसे ही अगला नंबर देखोगे आपको जब 343 लिखा है तो यहाँ पर जिन बच्चों को अगर क्यूब याद है 20 तक की तो आप तुरंत, इसीलिए मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि 20 तक की क्यूब और 50 तक की आप लोग को वर्ग तो याद ही होने चाहिए। तो 343 ये 7 का क्यूब होता है, तो आपको जैसे ही 343 देखोगे तो आपके तुरंत मन में आ जाएगा कि यार ये 7 का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो नीचे देखोगे हाँ ये ज़रूर वही फार्मूला बनना है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तुरंत आप बिल्कुल क्वेश्चन की भावनाओं को समझ जाओगे। तो यहाँ पर तो आपको क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर यहाँ पर मान हम चेंज करेंगे। सबसे पहला काम देखो यहाँ पर हम करेंगे 0.013 का होल क्यूब करेंगे, प्लस यहाँ पर देखो ये 7 का क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 9 अंक पर दशमलव हैं और ये क्यूब में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कितने 2 0 आगे और लग जाएंगे, और इसका हम क्या कर देंगे क्यूब करेंगे। ठीक देखो अब यहाँ पर ये बात थोड़ा सा आपको कम समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर 0.007 यहाँ पर कैसे 3 अंक के आगे दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब 0.007 ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो देखो 7 और 7 7 का 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। 343 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो दशमलव लगा हुआ है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक पर दशमलव लगा हुआ है। तो 9 अंक पर दशमलव लगाने के लिए अब इनका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 3 6 3 9, तभी जा करके 9 अंक पे दशमलव लगेगा। इसलिए यहाँ पर 9 अंक पे दशमलव था, यहाँ पर हम क्यूब कर रहे थे तो 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 अंक पे दशमलव हमारा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 0.013 का होल स्क्वायर। अब ये देखो लगभग यही नंबर बनना है ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये तो देखो 7 का वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इसको पहले आपको जो दिखाई दे रहा है वो आप कर लो। जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो कितने अंक पर है 1 2 3 4 5 6 6 अंक पर है। आपको वर्ग बनाना है, वर्ग बनाना है पावर 2 होती है, तो दशमलव को यहाँ पर कितने 6 अंकों पर है तो यहाँ पर 2 से भाग दो, तो यहाँ पर कितने 3 अंक पे आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 0.007 का होल स्क्वायर, वहाँ पर क्यूब था तो मैंने अंकों को 9 अंक पे दशमलव था 3 से भाग दिया था, तो हमको यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लगाना था। यहाँ पर वर्ग है तो 2 से भाग दिया, 6 अंक पे दशमलव है तो 3 अंक फिर भी है, तो यहाँ पर 0.007 का हमने होल वर्ग कर दिया। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। अब देखो आपके ख्याल से ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला बनने के लिए आपको क्या पता है कि यहाँ पर ए स्क्वायर आना चाहिए माइनस ए बी आना चाहिए प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी देखो आपके हिसाब से यहाँ पर रख लेगो 0.013 ये हो जाएगा ए, और इनटू यहाँ पर देखो जगह थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर बी हम ये लेंगे 0.00 और ये रहा 0.007। तो अब देखो अगर ये b का मान बिल्कुल सही आ रहा है तो समझ लो हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। अगर देखो यहाँ पर हम 13 और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 13 7 91 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 6 अंक पे दशमलव है 3 3 6 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट जा रहे हैं, बिल्कुल जो मैंने सोचा था बिल्कुल सत्य है। अब हम बिल्कुल क्वेश्चन के साथ खेल जाएंगे। जब क्वेश्चन के साथ खेल जाएंगे अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर 0.013 के स्थान पर आप क्या मान लेना ए मान लेना, और
0.007 के स्थान पर आप लोग b मान लोगे। जब b मान लोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख दोगे, a³ प्लस b³ अपॉन a² माइनस ab और प्लस b²। बिल्कुल ऐसे ही मान एज इट इज़ यहाँ पर रख दोगे, आपका इतना ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, प्लस b²। अब आप लोग यह फार्मूला खोल दोगे, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आए हो, a² माइनस ab और प्लस b²। तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, a² माइनस ab प्लस b²। तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचा कितना, a प्लस बी। अब यहाँ पर a प्लस बी के हम मान रख देंगे। a प्लस बी का मान कितना दिया, मैंने कितना माना था, a का मान माना था 0.013 और प्लस b का मान मैंने कितना माना था 0.007। आपको कुछ दिखाई नहीं रहा होगा, उसके लिए 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो इनको हम ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो 7 और 3 में ऐड करेंगे 10, 10 का 0, यहाँ पर कितना आया 2 और यहाँ पर कितना आया 0 और यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 0.020 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखते ही यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 675 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो अगर इसके स्थान पर यहाँ पर a रखें तो ये a³ हो जाएगा और 325 यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर b रखें तो ये b³ हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये a² हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ab, यहाँ पर देखो प्लस b² माइनस ab हो जाएगा। तो बिल्कुल प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने केवल प्रैक्टिस के लिए ले रखे हैं जिससे कि आपकी यहाँ पर फुल प्रैक्टिस हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर देखो 675 के स्थान पर a मान लेंगे और 325 के स्थान पर हम b मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा a³ और प्लस ये हो जाएगा हमारा b³ और नीचे देखो हमारा ये हो जाएगा a², फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर b² और माइनस ab हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, फार्मूला खोल लेंगे a प्लस बी और a² माइनस ab प्लस b²। ठीक, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा ये दिया हुआ a² प्लस b² माइनस ab। बहुत से बच्चे यहाँ पर ही देखो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि सर यहाँ पर फार्मूले में माइनस ab बताया था और यहाँ पर a² प्लस b² माइनस ab, ये देखो चेंज आ रहा है। अरे यार कुछ भी तो नहीं चेंज है, देखो a² प्लस b² है, a² प्लस b² है, माइनस ab यहाँ है, माइनस ab यहाँ है। अरे केवल डिजिट को घुमा दिया गया, तो आप लोग घूमना नहीं ऐसे डिजिट को देख करके। अब ये देखो कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या, यहाँ पर a प्लस b। a का मान हमने कितना माना था 675 और प्लस b का मान माना था 325। यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 707 और 3 1000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो यहाँ पर 90% बच्चे स्किप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन को टाइप करने में मैंने भी मिस्टेक कर दी है। अब देखो यहाँ पर मैंने कौन सी मिस्टेक कर दी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप सही करके दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है हमारा 0.2, ये 0.2 ना हो करके यहाँ पर देखो 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 ये यहाँ पर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस ये मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है और पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो जब यहाँ पर इस टाइप से दिया है, अब आप ऊपर देख रहे होंगे तो ये देखो 3 टाइम्स लिखा हुआ है। आप क्या कहोगे, सर ये a³ लिखा हुआ है प्लस ये b³ लिखा हुआ है। ठीक, अच्छी बात है। अरे नीचे तो लेकिन यहाँ पर ये b आ गया और कहिए इसको हम c माने। अब तो क्वेश्चन में हम फंस गए। अरे लेकिन कुछ भी नहीं फंसे हो, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ। यहाँ पर देखो
यहाँ पर जब देखो 0.02 ये वाली वैल्यू तो सेम मिल रही, बस यही थोड़ा सा चेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर देखो अगर इससे हम 2 कॉमन कर लें, 2 इससे कॉमन कर लें, 2 इससे कॉमन कर लें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.01, 0.01, 0.01, इनके स्थान पर इतना आ जाएगा जो ये ऊपर दिया हुआ है। प्लस अगर यहाँ से भी हम 2 कॉमन कर लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.02, 0.02, 0.02 जो ऊपर सेम दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन हमारा देखो कितना आसान बन जाएगा। अब देखो ऊपर की वैल्यू को हम एज इट इज नोट करते हैं 1 मिनट के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। ये सिर्फ आपको समझाने और दिखाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में ये सब करने मत बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखो यहाँ पर ये तो गलत है, इसको ही देखोगे आप लोग 0.01 लिखे, यहाँ पर 0.01 लिखे तो 1 2 और इंटू हम इसमें 2 कर देंगे तो वही तो आ जाएगा 0.02, वही आ जाएगा ना। तो 1 2 हमारा इससे छूटा इंटू 0.01, 1 2 हमारा इससे छूटा इंटू 0.01, 1 2 हमारा इससे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमें कितने 2 2 2 3 2 मिल गए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ ये 8 हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 मैंने बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूँगा 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, इतना लिखा। 1 2 इनका कम किया, 1 2 इनका कम किया, 1 2 इनका कम किया, हो गया कितना, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। अब देखो 8 इनके पास बचा था और 8 इनके पास एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है, कम करके मैंने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 को मैंने दोनों से क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब दोनों से कॉमन कर लिया और दोनों का ब्रैकेट कर दिया इनको बंद। अब देखो ये 8 इनसे भी पूरा कॉमन हो गया और यह 8 इनसे भी पूरा कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया, अब ज़रा आप लोग गौर से देखो, जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है सेम, वही वैल्यू सेम ये भी दिखाई दे रही है। जब अरे ये भी दिखाई दे रही है तो इसको हमें काटने में कितनी देर लगेगी, ठीक है, हमने काट दिया। अब क्या बचा, ऊपर हमारा 1 बच जाएगा, नीचे हमारा 8 बच जाएगा। तो 1/8 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ही टाइप का क्वेश्चन है। अगर उस क्वेश्चन को आपने समझ लिया है तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, ऊपर देखो 0.2 0.2 0.04 0.04 0.04। अब यहाँ पर देखो 0.4 आ रहा है। तो अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे तो यहाँ पर अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि सर हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ पर देखो 2 इससे कॉमन, 2 इससे कॉमन, 2 इससे कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.2 0.2 0.2 और यहाँ पर 2 जब इन तीनों से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 0.04 0.04 0.04। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से यहाँ पर देखो सॉल्व होने वाला है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। 0.2 ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज नोट कर लेंगे इंटू 0.2 इंटू 0.2 और प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, तो कितना हो जाएगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की भांति
2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है, हिंदी में ही समझ लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 तो हमारा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से अगर 2 यहाँ से भी निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन हो जाएगा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के बाद जब हम दोनों से 8 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है, 8 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है, तो अब 8 को हम दोनों से कॉमन कर लेंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या बचेगा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और प्लस यहाँ पर देखो 0.04 इंटू, क्योंकि 2 यहाँ से निकल करके 8 बचा था। अब देखो यहाँ पर मैं लाइन को बढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है लगाने में, फिर आपको देख करके डर लगना, अरे यार कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम लगाएंगे, फिर देख करके भी डर लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है यहाँ पर, ठीक है। 8 यहाँ से टोटल मिल रहा है, 8 यहाँ से टोटल मिल रहा है, होने के बाद देखो यहाँ पर कितना कितना बच रहा है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0.04 इंटू 0.04। अगर यहाँ पर आपको ये सब बातें समझने में अभी भी अगर आपको डाउट है कि अगर थोड़ा सा सर क्लियर कम हो रहा है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं यहाँ पर जब अलजेब्रा की आपके लिए एक बड़ी क्लास लेकर के आऊँगा तो इनमें सारी क्वेश्चनों को उसमें बहुत ही स्लो तरीके से और भी स्लो भाषा में आपको वहाँ पर समझा दूंगा। तो यहाँ पर अभी हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है और ये वैल्यू पिछले क्वेश्चन की भांति सेम वैल्यू है, तो ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर बचा क्या, देखो 1/8 बचा और यहाँ पर क्यूब रूट है, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 1/2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास मेरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।